तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता। पसीने से भीगी हुई राशि ने जैसे ही घर में कदम रखा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे चिप्स के पैकेट हाथ में लिए पापा रोहित के साथ टीवी पर वेब सीरीज देखने में व्यस्त थे। राशि ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। रोहित ज़ोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? क्लाइमेक्स चल रहा था, तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को इस तरह चिल्लाते देख दोनों बच्चे राशि के पीछे छुप गए। रोहित, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था ना? तुम तो जल्दी घर आ गए थे, फिर भी बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। राशि रोहित पर बरस पड़ी। रोहित भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी वह कह डाला जो हमेशा कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारे पैसे से घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। यह सब काम तुम औरतों के हैं। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। तुम्हें ही शौक है ना घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का। बच्चे जाए भाड़ में। रोहित की बातें सुनकर राशि मानो झरबत सी हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था। रोहित हमेशा राशि को ऐसे ही जलील करता था। खुद घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। सारा काम बस राशि के जिम्मे था और उस पर रोहित का ऐसा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता था। राशि कपड़े बदलकर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिया। बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिया और खुद रोहित के लिए दाल चावल प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिए। दाल चावल की प्लेट देखकर रोहित बरस पड़ा। यह क्या, आज रोटी नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना मुझे रोटी के बिना नींद नहीं आती। आज थक गई थी, सुबह जल्दी जल्दी में आटा नहीं गूंद पाई, अब हिम्मत नहीं हो रही। आज दाल चावल ही खा लो, राशि ने रोहित से कहा। हाँ, तुम तो बस बहाना चाहिए। तुम ही अकेली जॉब नहीं कर रही। मेरी ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जॉब कर रही है और वह सब तुम्हारी तरह नहीं है। दीपक को ही देख लो, रोज़ टिफ़िन में सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल सब लाता है। उसकी पत्नी भी जॉब करती है। रोहित की बातें सुनकर राशि की आंखें नम थीं, पर वह चुपचाप किचन का काम समेटकर बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वह जल्दी उठी और सारा काम जल्दी कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। रोहित ने राशि से बात करने की कोशिश की, पर राशि कुछ ना बोली। ऐसे ही एक दो दिन राशि कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती, पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर रोहित ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब क्या? तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं। रोहित ने चिंता जाहिर की। तभी राशि ने तंज कसा। आज से पहले तो मेरी तबीयत का कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें? रोहित नज़र चुराते हुए बोला। अरे यार, छोड़ो ना पुरानी बातें, बताओ क्या हुआ? क्या प्लान है लंबी छुट्टी का? राशि ने रिलैक्स होते हुए कहा। मैंने 5 साल की लीव विदाउट पे ली है। तुम तो जानते हो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ वह पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से मेरी लीव एप्लीकेशन मान ली गई। राशि की बात सुनकर रोहित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। यह क्या मजाक है राशि? 5 साल की छुट्टी? तुम पागल हो क्या? पता नहीं अभी हमारे फ्लैट और कार की EMI चल रही है और बच्चों की फ़ीस वह भी तो कितनी महंगी है। ये सब कैसे अकेले मेरी सैलरी से मैनेज होगा? यह सब रोहित की बातें सुनकर राशि ज़ोर से हंसने लगी। रोहित, तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मेरी सैलरी से कौन सा घर चल रहा है। मैं तो बस अपने शौक़ पूरे करने के लिए ऑफिस जाती हूँ। और हाँ, अब 5 साल में ज़रूर अपने शौक़ पूरे करूँगी। राशि एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर रोहित के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नज़र आ रही थी। दोस्तों, ज़्यादातर पति जॉब करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता, पर शायद उनको यह एहसास नहीं होता कि एक औरत जब जॉब करती है तो वह घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही निभाती है। वह भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितना एक आदमी होता है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।